Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 5 and unit number 5 is about measurements. Today we will discuss I have learnt. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें आपने पूरे यूनिट को रिकॉल करना है कि पूरे यूनिट में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। तो देखो वोकैबुलरी लिखी हुई है लेंथ, ये चीज़ आपने ये लेंथ के बारे में पढ़ा, ये मेजरमेंट है कि एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो लेंथ कहलाता है। फिर उसके यूनिट्स पढ़े किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिर हमने नेक्स्ट मेजरमेंट पढ़ी जिसका नाम था मैस। मैस को आप क्या कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैस। उसके यूनिट्स पढ़े किलोग्राम, ग्राम। फिर आपने एक और मेजरमेंट सीखी जिसका नाम है कैपेसिटी। किसी भी कंटेनर में कितना लिक्विड आ सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। जैसा कि आप कैपेसिटी के बारे में आपने पढ़ा कि किसी भी कंटेनर में जितना लिक्विड आ सकता है ये उसकी कैपेसिटी कहलाती है। ये हमने मेजरमेंट पढ़ी। फिर इसके यूनिट्स देखे, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर। लीटर बड़ा यूनिट होता है, मिलीलीटर छोटा यूनिट। फिर हमने मेजरमेंट पढ़ी टाइम। फिर टाइम के यूनिट्स देखे आवर्स, मिनट्स और सेकेंड। फिर हमने देखा कि मंथ्स, वीक्स, डेज और ईयर्स भी इसी के यूनिट होते हैं, लेकिन ये चारों बड़े यूनिट्स है टाइम को मेजर करने के। तो ये वोकैबुलरी में हमने वो वर्ड्स यूज़ किए जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा, स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ सीखे। उसके बाद हमने कन्वर्जन सीखी कि बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी किलोमीटर्स को मीटर्स कैसे बनाते हैं, मीटर्स को सेंटीमीटर्स कैसे बनाते हैं, सेंटीमीटर्स को मिलीमीटर कैसे बनाते हैं, ये हमने सीखा। भाई किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए आप क्या करते थे, 1000 से मल्टीप्लाई। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए आप 10 से मल्टीप्लाई करते थे। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। फिर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा कि यूनिट्स को अगर लेंथ के सेम यूनिट्स हों तो उनको ऐड कैसे करते थे। आपका तरीकाकार ये होता था कि ऐड यानी किलोमीटर में किलोमीटर ऐड होते थे, मीटर में मीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मिलीमीटर, और इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी हुआ करती थी। उसके बाद हमने मैथ्स के डिफरेंट यूनिट्स के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स, और फिर उनकी कन्वर्जन सीखी। यानी हमें पता था कि एक बड़ा यूनिट है, कोई छोटे यूनिट्स होते हैं, यानी किलोग्राम बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, मिलीग्राम छोटा यूनिट है। इसका मतलब है आप किलोग्राम से ग्राम में जा सकते हैं, ग्राम से मिलीग्राम में जा सकते हैं। आपको ये भी पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है, और 1 ग्राम में हमारे पास 1000 मिलीग्राम होता है। तो पता चला कि अगर आपने किलोग्राम से ग्राम में जाना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ग्राम से मिलीग्राम में जाना है तो उस केस में भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि मैथ्स के यूनिट्स को किस तरीके से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। इसमें हमने देखा कि 2 तरह के यूनिट्स थे, किलोग्राम्स और ग्राम्स। तो जब इनको ऐड करना पड़ता था तो किलोग्राम में किलोग्राम्स ऐड होते हैं, ग्राम्स में ग्राम्स ऐड होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सीखा स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स कैपेसिटी के, कि कैपेसिटी के स्टैंडर्ड मीट्रिक यूनिट्स कौन से हैं। उसमें हमने लीटर्स और मिलीलीटर के बारे में पढ़ा। हमने सीखा कि लीटर्स बड़ा यूनिट है, यानी बिग कंटेनर, जो बड़े कंटेनर्स हैं उनको मेजर करने के लिए, यानी ज़्यादा क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप लीटर यूज़ करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप ml यानी मिलीलीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद आपने कन्वर्ट करना सीखा लार्जर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट्स में, यानी कैपेसिटी के जो 2 यूनिट्स आपने पढ़े, लीटर्स और मिलीलीटर। तो आपने लीटर्स को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना भी सीखा, कैसे कि 1 लीटर में आपको पता है 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। तो इस तरीके से आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो वो मिलीलीटर में चला जाता है। ये चीज़ें हमने सीखी। उसके बाद आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखी कैपेसिटी के यूनिट्स की। तो ये भी उसी तरीके से था जैसे आपने दूसरी मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा कि सेम यूनिट्स, लीटर्स में ऐड होते हैं, मिलीलीटर मिलीलीटर में ऐड होते हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की बात करें तो लीटर्स में से लीटर सब्ट्रैक्ट होते हैं, मिलीलीटर्स में से मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने पहले इसी यूनिट में सीखे हैं। उसके बाद हमने इन्हीं से रिलेटेड रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की, जिसमें हमने कन्वर्जन को देखा, एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, और तीनों मेजरमेंट्स को, यानी लेंथ, मैथ्स और कैपेसिटी, तीनों के लिहाज से हमने ये चीज़ें देखी। उसके बाद हमने टाइम देखना सीखा कि टाइम कैसे रीडिंग की जाती है, एनालॉग क्लॉक से, डिजिटल क्लॉक से। और फिर हमने 2 फॉर्मेट पढ़े कि 12 आवर फॉर्मेट क्या होता है, 24 आवर फॉर्मेट क्या होता है।
इसी के साथ हमने यूज़ देखा था ए डॉट एम डॉट एंटी मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम का। ये सारी बातें हमने इस यूनिट में सीखी। उसके बाद कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट, यानी आवर्स से मिनट कैसे बनाते हैं, मिनट से सेकंड कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़ी कि आवर्स से मिनट बनाने के लिए आप क्या किया करते थे, 60 से मल्टीप्लाई। मिनट से सेकंड्स बनाने के लिए आप क्या करते थे, 60 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से आपको पता है कि ईयर्स को मंथ्स में कैसे बनाया जाता है। ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई करते थे। मंथ्स को डेज के में कन्वर्ट करने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करते थे। वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 7 से मल्टीप्लाई करते थे। ये कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे। उसके बाद हमने देखा कि यूनिट्स ऑफ टाइम को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाता है, ठीक है, जिसमें हमने देखा कि मिनट्स मिनट्स में ऐड होते हैं, सेकंड सेकंड में, और आवर्स आवर्स में ऐड होते हैं। और उसके बाद हमने कुछ रियल लाइफ सिचुएशन सॉल्व की, कन्वर्जन से लिहाज से, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से, मेजर ऑफ टाइम। यानी इस पूरे यूनिट में हमने 4 तरह की मेजरमेंट को डिस्कस किया। सबसे पहले लेंथ, उसके बाद मैथ, उसके बाद कैपेसिटी, और लास्ट पे टाइम। फिर हमने इन्हीं से रिलेटेड इनके यूनिट्स डिस्कस किए, इसके यानी चारों के यूनिट्स डिस्कस किए, चारों की कन्वर्जन देखी, चारों की एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा इस यूनिट का ओवरव्यू जो मैंने आपको एक ही लेक्चर में रिकॉल करवाने की कोशिश की है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।